नमस्ते मेम साहब। नमस्ते विमला। और आज अपनी दोनों बेटियों को भी साथ में लेकर आई है क्या? हाँ मेम साहब, आज ये दोनों साथ में आ गई जिद करके। नमस्ते बोलो आंटी को। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। विमला तू अंदर आजा, मैं तुझे काम समझा देती हूँ क्या काम करना है। जी मेम साहब। मम्मा, इन आंटी का कितना बड़ा घर है। हाँ बेटा, तुम दोनों ना यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से कहीं जाना मत और ना ही किसी सामान को हाथ लगाना, ठीक है? लेकिन ना भूलना मत, कल ना छोटी का बर्थडे भी है और आप ना उसको ड्रेस भी दिलाना सुंदर सी। और ना आप जल्दी काम करके आ जाना क्योंकि छोटी का केक और ड्रेस भी तो लेनी है। हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है, छोटी को ड्रेस भी दिलानी है और केक भी लेना है। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूँ, फिर हम लोग मार्केट चलेंगे। ठीक है मम्मा, लेकिन ना आप जल्दी आ जाना। हाँ हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है कि हमें मार्केट जाना है और तेरे लिए भी ड्रेस लेनी है और छुटकी के लिए भी लेनी है क्योंकि कल छुटकी का बर्थडे है। मैं एक काम करूंगी, मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लूंगी। ठीक है मम्मा। जी मेम साहब, बताइए क्या काम करना है? देख, सबसे पहले तो साफ सफाई का काम कर ले। उसके बाद ना एक काम करना, कल महाशिवरात्रि है तो गाजर का हलवा और एक बार मार्केट जाके ना फल वगैरह लाकर रख देना क्योंकि कल हम ना सुबह सुबह कहीं बाहर जा रहे हैं तो नाश्ता कर कर चले जाएंगे। जी मालकिन, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं मार्केट भी चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। ठीक है मेम साहब। मेम साहब, मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल, क्या हुआ? वो मालकिन, कल शिवरात्रि है और मेरी बिटिया का बर्थडे भी है, तो मैं सोच रही थी कि उसको एक फ्रॉक दिला दूं और केक भी लेना है मुझे, तो आप कुछ मुझे एडवांस दे देंगी क्या? अरे वाह, क्या बात है। कल शिवरात्रि के दिन तेरी बेटी का जन्मदिन है, तू ना मुझसे पैसे लेकर चली जाना, लेकिन उधार नहीं। वो ड्रेस ना मेरी तरफ से होगी तेरी बेटी के लिए, ठीक है? ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं काम कर लेती हूँ जल्दी से। ठीक है। अरे तुम दोनों कौन हो? अरे छोटी मैम साहब, जो आपके काम करने आती है ना, हम उनकी बेटी हैं। ओ अच्छा, तो तुम लोग उस विमला दीदी की बेटियां हो। क्या करने आए हो यहाँ पर? अपनी माँ का काम में हाथ बटाने आए हो क्या? अरे मैम साहब, हमारी मम्मा हमको इसलिए लेके आई है क्योंकि ना इसका कल बर्थडे है और जब हम जाएंगे ना अभी घर पे तो इसको मम्मा केक और ड्रेस दिला के जाएंगी, इसलिए हमको लेके आई है मेरी मम्मा। ओ अच्छा, तो कल इस छुटकी का बर्थडे है। अच्छा ठीक है, बैठे रहो यहाँ पर, लेकिन शैतानी वैतानी मत करना वरना बहुत मारती हूँ मैं, समझे? ठीक है मैम साहब, हम ना एकदम चुप रहेंगे। मम्मा, और आपको कितना देर लगेगा? आप कितनी देर से काम कर रहे हो? बस थोड़ी देर में हम लोग घर चलेंगे और रास्ते से गुड़िया के लिए केक और ड्रेस भी ले लेंगे बेटा। अच्छा ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी आ जाना। मेरा पानी तो खत्म हो गया और वो मैम साहब तो पानी पी रही है। अब मैं क्या करूँ? और मेरे गले में तो पता नहीं क्या हो गया। अरे इतना बड़ा डब्बा, छोटी मैम साहब ने इसी में से पानी पी रही थी, चलो मैं भी इसी में से पानी पीती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ठंडा पानी है, लेकिन ये क्या, मेरे से तो पानी ढुल गया। अब मुझे मैम साहब तो बहुत डांटेंगी। कोई बात नहीं, अब मैं मेरे पापा को बोलूंगी क्या ऐसा डब्बा ना हमारे पास भी लाएं। जल्दी अब देखो कोई आ ना जाए। अरे ओए, क्या कर रही है तू ये? अरे मैम साहब, ये क्या किया आपने? मेरे बहुत तेज लग गई। मैं तो दीदी डिब्बे में से पानी ही पी रही थी और आपने मुझे इतनी तेज क्यों मार दिया? चुप कर जा एकदम। अगर धक्का नहीं मारूं तो तेरी आरती उतारूं क्या यहाँ पर बैठकर? तेरी हिम्मत कैसे हो गई गंदे संदे हाथों से हमारे फ्रीज के हाथ लगाने की? और एक सेकंड, क्या कह रही है? डब्बा? तेरी जानकारी के लिए बता दूं, डब्बा नहीं
फ्रीज बोलते हैं इसे। तुम गरीबों की ना यही पहचान होती है, कुछ अता पता तो होता नहीं है तुम्हें, और आ जाते हो अमीरों के घर में ना बस महंगी महंगी चीजों को हाथ लगाने के लिए। आज के बाद अगर तूने किसी चीज के हाथ लगा दिया ना, हाथ तोड़ दूंगी तेरा मैं। ठीक है मैम साहब, आप ना मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद ना मैं आपके डिब्बे को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी और ऐसी गलती तो कभी नहीं करूंगी। प्लीज मैम साहब मुझे माफ कर दो। ठीक है, निकल अब यहाँ से, और अब कुछ किया ना तो ध्यान रखना, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। बड़ी मेम साहब, बड़ी मेम साहब, अरे छोटी मेम साहब, आप बड़ी मेम साहब कहाँ गई हैं? भाभी अभी मार्केट गई हुई है, क्यों कुछ काम है? वो छोटी मेम साहब, बड़ी मेम साहब ने कुछ सामान मंगवाया था मार्केट से, वो मैं ले आई हूँ, और मैंने उनसे कुछ पैसे उधार के लिए कहा था। वो आपको कुछ दे के गई हैं क्या? पैसे? नहीं, भाभी ने कोई पैसे नहीं दिए। और एक बात बताओ मुझे, तुम जैसे गरीबों की सिर्फ मांगने की आदत होती है क्या? जब देखो तब ना तुम लोग पैसे मांगते रहते हो, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अभी कुछ दिनों में सैलरी मिल जाएगी ना आपको, तब उस सैलरी में से ले लेना पैसे। और वैसे भी इस महीने ना आपने पूरी 10 छुट्टियां करी है, तो कोई फालतू के पैसे नहीं मिलने वाले। अब निकलो यहाँ से। वो छोटी मेम साहब, बड़ी मेम साहब ने तो कहा था हमसे पैसे के लिए। हाँ कहा होगा, लेकिन कोई पैसे नहीं मिलेंगे, निकलो अब यहाँ से। ठीक है मेम साहब। पूरे दिन पैसे मांगते रहते हैं, काम धाम इनसे होता नहीं है, गरीब नहीं के। चलो बेटा, घर चलते हैं। मम्मा अब तो आप हम दोनों को ड्रेस दिलाओगे ना, और चॉकलेट वाला केक भी? नहीं बेटा, मैं तेरी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, और इस बार मैं तुझे ड्रेस नहीं दिला पाऊंगी, ना ही छुटकी को। क्यों मम्मी, आप हमको ड्रेस क्यों नहीं दिला पा रहे? वो बेटा मालकिन कहीं चली गई हैं, तो इस बार वो पैसे नहीं दे पाएंगी, तो तुम अपनी पुरानी ड्रेस पहन लोगी ना? कोई बात नहीं मम्मी, हम ना अपनी पुरानी ड्रेस ही पहन लेंगे। आप रो मत, लेकिन अगर आप रोते हो ना तो मेरे को और छुटकी को बहुत बुरा लगता है। अरे मम्मा, वो देखो आपकी बड़ी मैम साहब आ गई। अरे विमला, हो गया तेरा सारा काम? जी मालकिन, हो गया। गाजर का हलवा तूने बना दिया था और बाकी सामान लेकर आ गई थी ना? हाँ मेम साहब, लाके सामान सारा घर में रख दिया। अच्छा ठीक है, वो क्या है ना, जल्दीबाजी में मैं मार्केट चली गई थी और तुझे एडवांस पैसे देना भी भूल गई थी। ये ले तेरे एडवांस पैसे। नहीं मम्मा, हम इन मैम साहब से ना पैसे नहीं ले सकते। क्यों बेटा, क्या हुआ? ऐसा नहीं बोलते। नहीं मैम साहब, हमें ना आपके पैसे नहीं चाहिए। आप आपके पैसे ना अपने पास ही रखो, और मैं और छुटकी ना आज के बाद आपके घर पे कभी भी नहीं आएंगे। बस ये हमारा लास्ट मौका था। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, और घर पर क्यों नहीं आओगे? मैम साहब, जो आपके घर पे छोटी मैम साहब है ना, वो डिब्बा है ना, हम उसमें से पानी निकाल के पी रहे थे, और मैम साहब ने बोला क्या तुम लोगों की ना औकात नहीं होती ऐसे ठंडे पानी पीने की, और ना हमको उसने धक्का मार के भगा दिया। आलिया ने ये सब किया तुम्हारे साथ? उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। बेटा आप ना माफ कर दो मुझे। और विमला, तू ना एक काम कर, मेरे साथ घर पर चल, मैं बात करती हूँ उससे। विमला, इतना सब कुछ हो गया, तू मुझे एक फोन तो कर सकती थी ना, तूने भी मुझे नहीं बताया। मेम साहब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चल तू। आलिया, आलिया, कहाँ पे भारा? क्या हो गया भाभी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? ये क्या किया है तुमने? इन बच्चों को पानी पीने से मना कर दिया और तो और धक्का भी दे दिया। हाँ तो भाभी क्या करती मैं, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये आके ना हमारा फ्रीज खोल रही थी और उसमें ना गंदे संदे हाथ लगाकर पानी भी निकाल रही थी। इनके खुद के घर में तो फ्रीज होता नहीं है, और हमारे घर में आकर ना इस टाइप का बिहेवियर करते हैं ये। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, बस इसीलिए मैंने इसे डांट दिया। इसमें क्या गलत किया मैंने? वाह आलिया, क्या सोच है तुम्हारी। अरे किसने कहा कि गरीब के बच्चे फ्रिज में से पानी नहीं पी सकते? अरे लोग बाग तो प्याऊ लगाकर धर्म पुण्य का काम करते हैं, और तुम हो कि घर में आए हुए लोगों को पानी नहीं पिला रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो इस तरीके की सोच है तुम्हारी।
और एक बात बताओ, अगर वो बच्ची फ्रिज में से पानी पी रही थी तो तुम उसे मना कर देती, गिलास में पानी दे देती उसे। तुम्हें उसे धक्का मारने की कहाँ जरूरत पड़ी थी? अगर उसके चोट लग जाती या फिर कुछ और हो जाता फिर कौन जिम्मेदारी लेता उसकी? देखो आलिया, ये तुम्हारा बिहेवियर ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम हमेशा बस गरीब और अमीर में भेदभाव करती हो। क्या गरीब लोगों को प्यास नहीं लगती? उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं है? एक बात बताओ, अगर ये लोग गरीब है तो क्यों रख रखा है हमने इन्हें काम पर? अपनी ना सोच बदलो और ये भेदभाव करना बंद करो। अरे छोटे छोटे बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, कभी किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव मत करो आलिया। अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम थोड़ी बहुत दूसरों की मदद कर सकते हैं तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी अमीरी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त बदलते ना कभी देर नहीं लगती है, समझी तुम? आज तो तुमने ये सब कर दिया है, लेकिन दोबारा ये गलती हुई ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और सीधी गाँव भिजवा दूंगी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मैंने ना बहुत गलत किया जो मैंने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी बदतमीजी की, इनको हमारे घर से पानी भी नहीं पीने दिया और अमीरी और गरीबी में इतना ज़्यादा भेदभाव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो, और विमला दीदी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी की, लेकिन हाँ आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और बेटा आप दोनों एक काम करो, इधर आओ, मैं भी आपको ठंडा ठंडा पानी पिलाती हूँ।